नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव, सहायक अध्यापक प्रयागराज। मैं आपके बीच एक बार फिर से जो है उपस्थित हूँ। अ, अ, जो टेट अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर के, ठीक है। टेट अनिवार्यता को, ठीक है, का मुद्दा जो है उसमें जो है जो अपडेट को मैं लेकर के जो है यहाँ पे आपके बीच उपस्थित हूँ। देखिए, जैसे आपको पता है कि 1 ही सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2025 को ही टेट अनिवार्यता के संबंध में आदेश आया था। ठीक है, और तब से लगातार जो है सभी जो है शिक्षक साथी जो है, ठीक है, शिक्षक साथी क्या है, एक तरह से उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षक साथी हैं वो पूरे भारत में तो इसका जो है विरोध चल ही रहा था। ठीक है, पूरे ही जो है पूरे ही भारत में इसका विरोध चल रहा था। उसी संबंध में क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है सभी शिक्षक साथियों ने, बेसिक के जितने भी हमारे अध्यापक है, सभी लोगों ने जो है लगातार जो है सभी जिले स्तर पे जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया। और उसमें क्या है, सरकार ने प्रेशर में आकर के जो है अभी जो है पुनः विचार याचिका जो है पुनः विचार याचिका विचार याचिका जो है दाखिल करने के लिए योगी जी ने जो है, ठीक है, योगी जी ने जो है 16 तारीख को ऐलान किया था। ठीक है, 16 सितंबर 25 को। और देखिए 16 सितंबर को ही जो कि देखिए ये देखिए 16 सितंबर को ही ये याचिका जो है पुनर्विचार याचिका 16/9/2025 को ही देखिए ये रात्रि 8:15 PM पे ये फाइल हो गई है। ठीक है, ये क्या है कि फाइल हो गई। देखिए सरकार का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जो भी अगर केंद्र में भी सरकार, देखिए केंद्र में भी जो पक्ष जो है मतलब यह सत्ता में है, और वही अगर सरकार अगर मतलब राज्य में भी अगर सत्ता में है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ देखिए क्या है कि इसका जो है अभी देखिए इसको डायरी नंबर भी अलॉट हो गया है। ठीक है, डायरी नंबर, ठीक है, डायरी नंबर देखिए इसका अलॉट हो गया है 53434। जो है ये अलॉट हो गया है /2025। अब देखिए क्या होता है कि जो पुनर्विचार याचिका होती है, जैसे ये ऑर्डर किस दिन आया था, ये ऑर्डर आया था 1 सितंबर को। और जिन ऑर्डर दिया था जस्टिस दीपांकर सर ने, ठीक है, जस्टिस दीपांकर सर ने, और जो है जस्टिस मनमोहन सर ने, ठीक है, जस्टिस मनमोहन सर ने जो है ऑर्डर दिया था। और अब क्या है, जो पुनर्विचार याचिका है ना, फिर से जो है अपने मूल, ठीक है, मूल जो है उसका मेन रिपोर्ट होता है अभी उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट से आदेश है उसी कोर्ट में जा करके ये क्या होती है कि लिस्टेड होंगी। ठीक है, मतलब वही सुना जाएगा। लेकिन क्या है कि अब तुरंत जो है ये पुनर्विचार याचिका जो है कोर्ट में या फिर किसी बेंच में नहीं सुनी जाती, किसी बेंच में नहीं सुनी जाती। ये क्या है कि जो है अभी क्या है कि सबसे पहले क्या बोलते हूँ होगा कि जो है ये सुनी जाएगी चैम्बर। ठीक है, जैसे अपने जज साहब लोग जो होते हैं, जैसे जैसे अपना कोर्ट में बैठते हैं, जैसे बेंचेस में जब है ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब वो अपने फ्री टाइम में कोर्ट में कहाँ बैठते हैं, चैम्बर में। तो ये क्या होता है, एक तरह से औपचारिक रूप से ही जो है अनौपचारिक जगह पे जो है चैम्बर में इस जो है ये डिसाइड होता है कि इस दोनों पक्षों को जो है, जैसे विचार याचिका सरकार के द्वारा, देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सेक्रेटरीट सचिव द्वारा जो है ये दाखिल किया गया है। ठीक है, सचिव द्वारा जो है दाखिल किया गया है। तो क्या होगा कि हमारा जो सरकारी वकील होगा और दोनों पक्ष का दूसरे पक्ष का भी जो वकील होगा, वो लोग चैम्बर में क्या है कि किस संबंध को लेकर क्या है कि जो है तथ्य रखेंगे। ठीक है, तथ्य रखेंगे या फैक्ट्स रखेंगे। तब अगर जो भी अगर जो जज साहब है उनको अगर लगता है कि हाँ अगर सुनना चाहिए, ठीक है, उसको सुनना चाहिए, तब तो वो लिस्टेड होगा, तब तो वो कोर्ट में लिस्टेड होगा। अन्यथा जो है ये जो है डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज आपको बता देता हूँ, 99% जो पुनर्विचार याचिका होती है वो चैम्बर से ही डिसमिस हो जाती है। 99% पुनर्विचार याचिका जो होती है, रिव्यू पिटिशन जो होती है, वो चैम्बर से ही जो है क्या हो जाती है, जो है वहीं से डिसमिस हो जाती है। तो अब ये है कि अब देखना है कि अगर कोई भी चीज़ें अगर बदलाव होती है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अब भाई 1 तारीख को अंजुम इरशाद हुआ, इरशाद एक तालीम ट्रस्ट के द्वारा जो है ये जो है आदेश आया था। और आदेश तो आ गया अब देखिए, लेकिन अब पूरा भारत इससे प्रभावित है। पूरा भारत क्या है, प्रभावित है। पूरा भारत प्रभावित है। वो देखिए उस दिन जो ऑर्डर आया था, वो देखिए ऑर्डर का मैं कुछ आपको जो है बता देता हूँ कि ऑर्डर क्या आया था। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निर्णय दिया था, वो देखिए क्या किया, कहा था कि जो भी नए शिक्षक होंगे
जितने भी नए शिक्षक आएंगे वो क्या होगा, टेट पास होना उनके लिए जरूरी है। ये तो 2011 से ही मान के चलिए लागू है हमारे देश में। ये पूरे देश में ही लागू है, उत्तर प्रदेश में भी लागू है। अगर जिसको प्रमोशन चाहिए उसके लिए टेट पास ही चलिए, ये तो कोर्ट ने अभी डिसाइड किया, ठीक है। ये कोर्ट ने अभी डिसाइड किया, अभी तक तो वहाँ पे सीनियरिटी के अनुसार ही होता था। और अब क्या उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फैसला में, कि जो है जिसको जिसकी भी मतलब जो है टेट, सबको जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी कह दिया है कि 2 साल के अंदर भी टेट नहीं पास है, जो पुराने लोग हैं उस समय टेट वो होता ही नहीं था, उनकी अपनी योग्यता अलग थी उस समय। वो उनको भी कह दिया कि इस समय आप 2 साल के अंदर टेट पास करिए, अन्यथा आपको क्या कर देंगे, जबरन आपको क्या कर देंगे, जो है क्या बोलते हैं, एक तरह से आपका रिटायरमेंट कर देंगे। जबरन आप क्या कर देंगे, रिटायर कर देंगे, नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जिसकी भी नौकरी 5 साल से कम है, ठीक है, तो उसको क्या है, छूट दे रखा है कि हाँ आप कोई नौकरी दूरी रख सकते हैं। लेकिन जो है, और अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, एडमिशन अगर चाहिए तो आपको जो है ट्रेड फास्ट होना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, अल्पसंख्यक शिक्षकों के लिए लागू नहीं है, अल्पसंख्यक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिम ट्रस्ट के स्कूल होते हैं, ठीक है, मुस्लिम ट्रस्ट के स्कूल होते हैं, क्रिश्चियन ट्रस्ट के स्कूल होते हैं, ठीक। तो इन सब के जो अध्यापक होंगे, जो सरकारी स्कूल में, उनके लिए ये लागू। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।